भारत ने कैनेडियन सफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। ये जा रहा है कि भारत ने भी जो है वो कैनेडियन जो उनके डिप्लोमेट्स हैं उनको कहा है कि वो 5 दिन के अंदर अंदर कनाडा वापस चले जाएं। कनाडा ने सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलविस होने के इम्कान का इजहार किया है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलविस होने की तहकीकात कर रहे हैं। कनाडा को भारत की दो टूक देखने को मिली है। कनाडा की बौखलाहट पर भारत का एक्शन भी सामने आया है। कनाडा के राजनयिक को भी निष्कासित कर दिया गया है। अब ये जो क्वेश्चन है, दिस इज बेसिकली अ टिट फॉर टैट मूव। कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक इंडियन डिप्लोमेट को बेदखल कर दिया, कनाडा से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उनका यह कहना है कि ये जो इंडियन डिप्लोमेट है असल में ये RNAW यानी कि रॉ का बंदा है, रॉ का ऑफिसर है, जिसने कि खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर को मरवाया है। आज सुबह कनाडा इंडिया जो है उसने रिजेक्ट किया एलिगेशंस और उन्होंने कहा कि हमने कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की जो पार्लियामेंट में स्पीच है उसको देखा है, उसको हम ये एलिगेशंस हैं इंडिया के खिलाफ और इंडिया जो है वो किसी किस्म की एक्ट ऑफ वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं है। कैनेडियन गवर्नमेंट है वो आतंकियों को सपोर्ट करती है। पन्नू कैसे वहां जाकर के वो दे देता है। जवाबी कार्रवाई में एक सीनियर कैनेडियन डिप्लोमेट को भारत से निकाल दिया है। लेकिन कैनेडियंस कहते हैं कि भाई ये जो आप है ना हरदीप सिंह, ये आपने बंदा मारा है। इंडियंस सारी बात है वो नहीं मानते इस चीज़ को, वो कहते हैं कि नहीं वी डिडंट डू दिस। लेकिन इंडिया बार बार कनाडा के ऊपर इस बात पे इल्ज़ाम लगाता है कि आप सेपरेटिज्म को सपोर्ट करते हैं। पहला G7 कंट्री है जिसको इंडिया ये कह रहा है प्रॉपरली। क्या कैनेडियन सरकार ने कोई सबूत शेयर करा? क्या कैनेडियन सरकार ने जब जस्टिन ट्रूडो मोदी जी से मिले थे तो क्या उसने कोई प्रूफ दिखाई? नहीं दिखाई। अब भारत ने जवाबी कार्रवाई में कैनेडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया। भारत को केस करना चाहिए कनाडा के ऊपर, सपोर्टिंग टेररिज्म। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कनाडा और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के बारे में। दोस्तों कनाडा एक ऐसा देश है जहां पर खालिस्तानी बहुत काफी मात्रा में रहते हैं और ये कनाडा भी पाकिस्तान के तरह ही बहुत काफी आतंकवाद को बढ़ावा देता है और हमेशा से ही आतंकवाद को बढ़ावा देते आया है, सेम पाकिस्तान की तरह। दोस्तों कनाडा को ये भी बात याद रखना चाहिए कि भारत की वजह से ही आज इतना तरक्की किया है। इंडियन पंजाबी ने कनाडा नहीं गए होते तो शायद आज ये कनाडा इतना उन्नति नहीं कर पाया होता। और दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि कनाडा को मिनी पंजाबी बोला जाता है क्योंकि वहाँ पंजाबियों की संख्या बहुत काफी है। और वहीं कनाडा आज भारत के खिलाफ जा रहा और आतंकवाद को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। अभी हाल ही फिलहाल में कनाडा का प्रधानमंत्री आया हुआ था इंडिया और भारत को लेकर के कुछ गलत बात बोल दिया है, जिसके वजह से भारतीय सरकार ने उसे बीच सभा में ही बेइज्जती करके उसे खदेड़ दिया अपने हिंदुस्तान से ही, जिसके वजह से कनाडियन प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरा विश्व में इंसल्ट का सामना करना पड़ा है। तुमने खालिस्तानी भी तो पाल रखे हैं, तुम्हारे ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लीगल कार्रवाई होनी चाहिए तुम्हारे ऊपर, बिल्कुल लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। जस्टिन ट्रूडो सपोर्ट्स टेररिज्म, जस्टिन ट्रूडो सपोर्ट्स टेररिज्म, ये हैशटैग आज मैं चलाने वाला हूं। क्या उन्होंने पब्लिकली कुछ बोला कि हमारे पास प्रूफ है? बिल्कुल नहीं करा। लेकिन फिर भी ऐसा काम करा, ऐसा क्यों करा? और यह काम बहुत अच्छा करा। मैं जस्टिन ट्रूडो को थैंक यू बोलना चाहता हूं। अब मैं बताता हूं मैं क्यों थैंक यू बोल रहा हूं जस्टिन ट्रूडो को। सबसे पहली चीज, बात यह है कि जस्टिन ट्रूडो को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता है जगमीत सिंह से। हम डिस्कस कर चुके हैं इसी प्लेटफॉर्म में पहले। जगमीत कौन है? जगमीत खालिस्तानी है, एक खालिस्तानी पॉलिटिशियन है। क्यों कह रहा हूं कि बहुत अच्छा हुआ? अब क्योंकि इन्होंने हमारे बंदे को निकाला, हम इनका बंदा निकालेंगे। समझ गए आप? इतनी सी बात, इतना तो होता है, टिट फॉर टैट होता है। अब हम इनका बंदा निकालेंगे और मैं ये चाहता हूं कि हम इनके और बंदे निकालें। मैं तो चाहता हूं इनके हाई कमिश्नर को निकाल दो और अपने हाई कमिश्नर को वहां से विड्रॉ कर लो। अब इससे होगा क्या? खालिस्तानियों की जितनी भी ऑक्सीजन है ना, वो इंडिया से है। क्योंकि वो खालिस्तान कहां बनाना चाहते हैं दोस्तों? खालिस्तान क्या ये टोरंटो में बनाएंगे या ओटावा में बनाएंगे या ब्रिटिश कोलंबिया में कहीं पे? ये बनाएंगे कहां आखिर? Where are they going to create खालिस्तान? They want to create it in Indian पंजाब। ये तो भारतीय पंजाब में खालिस्तान क्रिएट करना चाहते हैं ना। ये बहुत अच्छा मौका है, इनको बिल्कुल कट ऑफ कर दो। ये बहुत अच्छी बात हुई है। मैं तो थैंक यू कहूंगा जस्टिन ट्रूडो को। ट्रूडो साहब थैंक यू वेरी मच सर, वेरी मच। अब देखो क्या होगा कि अब आपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस भारत से खराब कर लिया। अब आप भारत से कुछ कह नहीं सकते।
अब भारत जो मर्जी होगा वो करेगा, जो भारत के कानून के हिसाब से होगा भारत वो करेगा। एक एक खालिस्तानी सबसे पहले आइडेंटिफाई करके भारत में इनको आना रोको, ठीक है। ये भारत में आने से रोकेंगे खालिस्तानी जितने हैं, ये फिर भारत नहीं आ पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको जब्त कर लो। इनकी प्रॉपर्टीज, पंजाब में इनकी प्रॉपर्टीज जब्त कर लो आप, इनकी खालिस्तानियों की। वो प्रॉपर्टी किसको देनी है? वो प्रॉपर्टी देनी किसको है? हमारे इतने बहादुर फौजी हैं, सिख फौजी हैं, सिख भाई हैं हमारे, जो सेना में हैं, इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं, इतना गजब का काम कर रहे हैं। यू शुड जस्ट, उनको सरकार उसको ले प्रॉपर्टी को और उनको गिफ्ट करे। ये हैं भारत के असली बेटे, इनको दो प्रॉपर्टियां यार, इनको 2 एकड़ों के खेत, दे डिजर्व इट, जो देश के लिए लड़ रहे हैं। ये देश के गद्दार खालिस्तानी जो सिख है नहीं, ये अपने आप को सिख कहते हैं, सिख है ही नहीं अव्वल ये। इन खालिस्तानियों से छीन के। दूसरी चीज, तीसरी बात, जो इनके रिश्तेदार हैं, जो इनसे पैसा ले रहे हैं, उनके रिश्तेदारों को पकड़ो, उनकी इंक्वायरी करो। एनआईए को बोलना चाहिए कि आप पता लगाओ ये खालिस्तानी किसको फोन कर रहा है। व्हाट्सएप पे ही तो करेगा, और कहां से करेगा? ये किसको कॉल कर रहा है, पता लगाइए। फिर उससे बोलिए क्यों आया था भाई। ये गुरपतवंत सिंह पन्नू के रिश्तेदार हैं, होंगे यहां पे इंडिया में पक्का। आप जरा उनको बोलो पन्नू का कौन कौन रिश्तेदार है, जरा थाने पे आना बेटा, जरा थाने पे आना, जरा पंजाब पुलिस को स्वागत का मौका दो। एक एक करके खालिस्तानियों की जितनी भी जड़ है पंजाब में, उसको काट दो, उनको इतना दूर कर दो खालिस्तानियों को इंडियन पंजाब से, जितना अर्थ से जुपिटर होता है इतनी दूर कर दो कि अपने ख्वाब ख्यालों में कभी ना आ पाएंगे पंजाब, सपने ना देखें इंडियन पंजाब के। ये खालिस्तानी मूवमेंट अपने आप खत्म हो जाएगी। फिर एक कनाडा में ये उबर ड्राइवर ना 2-4 मिलके कि हम यहीं पे खालिस्तान बना लेंगे, उबर के टैक्सी स्टैंड पे, उसको वहीं पे बनाने दो। आई थिंक दिस अ वेरी गुड स्टेप। और दोस्तों ये बहुत मैं स्टेप का स्वागत करता हूं। अब मैं ये देख रहा हूं इंडियन गवर्नमेंट ने तो बोल दिया कि ये आपके जो जितने भी आपने इल्जाम लगाए बेबुनियाद। कि जस्टिन ट्रूडो ने ये भी कहा कि मैं वेस्टर्न पार्टनर जो है हमारे, उनसे भी बात कर रहा हूँ। सो इट मीन्स कि ये जो इशू है इंडिया का, कि इंडिया कनाडा के अंदर आके इंडिया के लोगों ने एक वो जो हरदीप सिंह है उसको कत्ल किया है वैंकूवर के अंदर, तो इट मीन्स कि ये जो G7 ममालिक हैं उन तक ये बात पहुंचा दी गई है। क्या अमेरिका कुछ करेगा, बरतानिया कुछ करेगा, या कुछ करेंगे? मुझे नहीं लगता। अच्छा, मज़े की बात यह है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, नरेंद्र मोदी, ये UN जनरल असेंबली के सेशन में जा ही नहीं रहे। अच्छा, इस वक्त इंडिया के अंदर एक स्पेशल सेशन जो है वो शुरू हो चुका हुआ है। सो सारी नजरें उस स्पेशल सेशन पे थी, लेकिन ये जो कनाडा ने इंडिया के डिप्लोमेट को एक्सपेल किया ऑन द चार्जेस, ठीक है, ये बड़ा सीरियस चार्जेस है। अच्छा, जब ये क्या नाम है उसका, हरदीप सिंह का ये कत्ल हुआ, उसके बाद जो जगमीत सिंह है जिसकी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसने वहाँ पे एक मिनिस्टर को, मार्कोस का नाम है, उसको लेटर लिखा कि आप भाई साहब इसकी ज़रा इंटरफेयर की, कैनेडियन पॉलिटिक्स के अंदर इंडिया की इंटरफेरेंस देखें, और वहाँ से ये चीज़ें जो हैं वो चलती गई। अब ये जो जाहिर बात है जस्टिन ट्रूडो और उसके जो डेमोक्रेटिक अलाय है जगमीत सिंह, इनको कहा जाता है कि दे आर प्रो खालिस्तान स्टैंड। जस्टिन ट्रूडो कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, हमारे मुल्क में कानून अलहदा है, इंडिया के मुल्क में कानून अलहदा है। सो ये बेसिकली ये एक मेजॉरिटी लोग इसको कहते नहीं हैं, बट ये एक क्वेश्चन है, बिकॉज लार्जली जो सिख पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, वो बहुत सारे तो इंटीग्रेटेड हैं, बहुत सारे तो वो हैं, लेकिन बहुत सारे दे हैव एन इशू विद द इंडियन गवर्नेंस। And it's not with one government, it's not with the Prime Minister Modi, it's been with the previous governments as well. और वो जारी बात है, जो इंडियन सिख्स हैं, they are around the world, they are powerful, they are rich, they have money, they have been into the politics in many countries. So अब उनकी जो आवाज़ है वो चली गई है। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है, दिस इज 21st century. In 21st century जो नेशन स्टेट है, जो सॉवरेनिटी है, ये जो कॉन्सेप्ट हैं, ये बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। देखें ऑन विच चार्जेस बेसिकली इंडिया कनाडा पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि जी हमारे यहाँ ये दहशतगर्द हैं, ये यहाँ पे इंसाइट करते हैं वायलेंस को, ये करते हैं हम। दोस्तों एक बात तो पक्की है कि यदि कनाडा ने भारत से रिश्ते खराब किया तो उसको इस दुनिया में एक कुत्ता तक भी नहीं पूछेगा। कनाडा सोचता है कि हमारा पड़ोसी मुल्क अमेरिका मुझे सपोर्ट कर देगा, लेकिन अमेरिका और भारत के रिश्ते बहुत काफी तगड़े हो चुके हैं। और दोस्तों अमेरिका के अलावे और भी बहुत सारे बड़े बड़े देशों के साथ इंडिया के रिश्ते बहुत काफी तगड़े हो चुके हैं। रूस हो गया,
जर्मनी हो गया, जापान हो गया, यानी बहुत सारे बड़े बड़े देशों के साथ भारत का रिश्ते तगड़े हो गए हैं। दोस्तों कनाडा को रसिया और चाइना बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करेगा, ये कंफर्म है। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि कनाडा यदि भारत के साथ रिश्ते खराब किया तो ये कहीं कभी नहीं रहेगा। दोस्तों बहुत पहले यदि कनाडा को भारत ने पनाह नहीं दिया होता तो शायद आज कनाडा ये कनाडा नहीं होता, ये पाकिस्तान का सेम हाल हो जाता कनाडा को भी। ऐसे भी दोस्तों कनाडा भी पाकिस्तान की तरह ही आतंकवाद को बहुत काफी बढ़ावा देता है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते कोई अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।